I'm starting my video with the greatest name of Almighty Allah, who is the King of the Kings and Lord of the Lord. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, today in this video I will show you the importance of grammar. What are the significance of grammar in our, you can say, for our English language, and how is the best strategy to learn English grammar in a very short passage of time. So do not go anywhere, stay with us and learn the significance of grammar. So first of all, if we want to learn English, so the first step that we must know is we need to learn about grammar. Grammar is sometimes what basically this is actually a question that what does a grammar mean? So grammar is actually the study, you can say the study of a language, the study of a language. The scientific study of a language or the science of a language. The science of a language is called grammar. Basically, grammar क्या होता है? The science of a language is called grammar. Actually, we're discussing something, you can say, everything about a grammar. If we learn, if we know about grammar, so we will easily, we'll easily differentiate different kinds of, you can say, parts and all the things that are using a grammar. Okay, then after grammar को समझने के लिए जो first aspect होता है वो है parts of speech. और मैं ये आपको बताता चलूं उर्दू में आसान अल्फाज में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या है. एक्चुअली इसको फर्दर इलेबोरेट मैं करता हूं. पार्ट्स कहते हैं उर्दू में हिस्से को और स्पीच कहते हैं बोलने को. यानी कि मैं जो इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. या जैसे ही आप रेंडमली कोई उर्दू इंग्लिश किताब उठाए, बुक्स उठाए और आप उसे पढ़ना शुरू करते, उसमें एक ऐसा लफ्ज नहीं होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होगा. यानी कि हम जितनी भी जबान बोलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होगा. और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका हिस्सा है? ग्रामर का हिस्सा है. अगर मुझे ग्रामर नहीं आता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, ग्रामर नहीं आता, ग्रामर नहीं आता तो इंग्लिश को जबान को मैं नहीं समझूंगा. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए. अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज है जिसको हमें समझना चाहिए वो है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं नाउन. अच्छा, बेसिकली नाउन होता क्या है और इनकी पार्ट्स कितने हैं, इसकी सब टाइप्स कितने हैं. तो मैं आपको बताता चलूं इजी डेफिनेशन, अगर मैं आपको बताता चलूं कि नाउन क्या होता है. नाउन मीन द नेम ऑफ एवरीथिंग is called noun. The name of everything. इस पूरे यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने जो इस पूरे यूनिवर्स कायनात में जो चीज पैदा की है, जो चीज उन्होंने क्रिएट की है, उसको हम नाउन कहते हैं. लेट्स से मेरे साथ मार्कर है, बोर्ड है, लाइट है, मोबाइल है, कैमरा है, और यू कैन से ऑल द थिंग्स दैट आई सी इन माय नेक्ड आई और डू नॉट सी, बट दैट thing, all the things that you can say exist in this universe, we are easily call it noun. यानी कि the name of everything is called noun. Is that clear? I think. Okay. इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउन मैंने सीखा. लेट्स से मैंने नाउन सीखा, तो ऐसा क्या है जो मैं आसानी के साथ समझूं. वो है नाउन के मेरे साथ 13 टाइप्स है या 13 सब टाइप्स है, सब पार्ट्स है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, concrete noun, singular noun, plural noun, compound noun, masculine noun, and feminine noun. These are all 13 different kinds of noun, and I am very sure that inshallah in the succession of our next video we will further elaborate all of them. Okay, इसके बाद जो second part है हमारा वो है pronoun. Pronoun. What does pronoun mean? Pronoun, anything which is used for a noun.
हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको सिंपल अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन फॉर अ नाउन, सिंपल यानी कि सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपके आसानी के लिए। प्रोनाउन को जस्ट ऐसा बोलो, समझो कि एक ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन की जगह, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, हमारे पास प्रोनाउन की जो सब टाइप्स है वो है तक ऑलमोस्ट 8 है। और कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास 8 सब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। इसको भी हम फर्दर इंशाल्लाह एलेबोरेशन के साथ सीखेंगे। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा सबसे अहम पार्ट है वो है वर्ब्स। आप सबको पता है कि वर्ब्स कहते किसी के, वर्ब्स मीन एनी एक्शन वर्ड, एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब्स। अब इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं। अच्छा, हवा चल रही है, इस धूप हो, धूप है, आउट सनशाइन है, या स्नोइंग हो रहा है, या जो कुछ चल रहा हो, यानी कि एक एक्शन वर्ड हो, जो जिस लफ्ज में एक्शन शो हो रहा हो, जिसमें किसी काम का करना हो, उसको हम बेसिकली कहते हैं, वी कैन से वर्ड। अच्छा, इसके बाद सब टाइप्स कितने होंगे? तो सब टाइप्स ऑफ वर्ब वी हैव, यू कैन से ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, strong verb, weak verb, phrasal verb, you can say, so these are actually auxiliary verb, copular verb, and we can say helping verb or linking verb. So these are 7 different kinds of verbs. So it's a matter of understanding that after learning these 7 kinds of verbs, so we can easily differentiate any kind of verb in a sentence, in a particular kind of a sentence or phrase. So, okay, so in next one we have, you can say adjective. Okay, basically बहुत सारे हमारे, यानी कि मैं खुद भी एक पठान हूँ, एक पश्तून हूँ, तो हमारे जो पख्तून लोग होते हैं ना, मैं खुद हूँ, वो झगड़ा करते हैं, वो इस तरह, यानी कि इसके साथ झगड़ा कभी, मिसाल के तौर पर दादे एडजेक्टिव, सो कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि इसके साथ झगड़ा करते हैं, यानी कि ज़ख़पला पख्तूनियम वी कैन से कि हम मंग दासी वायु एडजेक्टिव, लेकिन दासी न दे, वी कैन से एडजेक्टिव। बेसिकली हम इसके साथ झगड़ा करते हैं कि एडजेक्टिव, यानी कि इसके साथ लड़ पड़ते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये बहुत माइल्ड सॉफ्ट वर्ड है, वी कैन इजीली से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव इज एक्चुअली द मेरिट and demerit of a noun or a pronoun. Merit and demerit क्या होता है? हमारे पास एक किसी चीज का सिफत, मेरिट वी कैन से सिफत, या वी कैन से खूबी, एंड डीमेरिट मीन खामी। मेरे पास किसी नाउन का खूबी या खामी को मैं एडजेक्टिव कह सकता हूं। लेट्स से मेरे साथ ही मार्कर है, और ये एक मेरे साथ एक नाउन है, एक चीज है, किसी चीज का नाम है, मार्कर है, और इस मार्कर को मैं कहता कि व्हाइट मार्कर है, या लेट्स से मैं कहते हैं रेड मार्कर है, लेट्स से मैं ब्लैक मार्कर। सो ये जो व्हाइट होना, ब्लैक होना, रेड होना, ये इसकी सिफत जाहिर करता है। अब मेरे पास वॉल है, दीवार, और मैं कहता कि ब्लैक वॉल, या मैं कहता ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सो ये इसकी सिफत जाहिर करता है। इंटेलिजेंट बॉय, डल स्टूडेंट। एंड फिर मैं आपको बताता चलूं कि एडजेक्टिव की हमारे पास करीबन 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स है, और कौन कौन से हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, and we can say possessive adjective. Then the next one is indefinite adjective, interrogative adjective, demonstrative adjective, distributive adjective, and you can say relative adjective. And the next one is, we can say all these different kinds of adjective we are using over here. Okay, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि, अच्छा मैं आपको एक आसान बात बता दूं कि एडवर्ब को हम किस तरह सीखेंगे। जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है या हम देखते हैं बेसिकली ग्रामर की किताबों में, तो वहां एडवर्ब का मतलब है अ वर्ब व्हिच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, व्हिच डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि वो लफ्ज जो किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की मदद करे, या उसकी एडवर्ब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एडवर्ब हर वो लफ्ज होता है जो कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब की हेल्प करे किसी भी सेंटेंस में। अच्छा,
एडवर्ब को आसानी से समझने के लिए अगर हम समझे यूएस एड को, लेट्स से हम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, नेपालीज, भूटानीज, बांग्लादेश वाले, म्यांमार वाले, जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो यूएस एड को अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एड होते हैं, जब भी हमारी कंट्री के ऊपर जलजला आती है, तूफान आता है या कोई भी मुसीबत आन टपकता है, तो ये आ जाता है, तो ये मुल्क यूएसए हमें मदद करती है, हमारी मदद करती है, तो उसकी जो एड होता है उस यूएस एड है। अच्छा, ये इस एड वर्ड पर फॉलो करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं। एड मीन हेल्प करना, एड मीन टू हेल्प, एंड वर्ड मीन यानी कि आप कह सकते हैं वर्ड मीन वर्ब, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड होगा जो कि वर्ब का हेल्प करेगा किसी भी सेंटेंस में। और हमारे पास एडवर्ब की जो काइंड्स है, जो सब टाइप्स है, वो 3 किस्म के हैं। सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इसको हम तफसील के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन 2 लफ्जों से बना है। नंबर 1 प्री एंड देन पोजिशन। आप बेहतर जानते हैं कि प्री का मतलब है आगे, यानी कि किसी एक्शन से आगे, किसी भी चीज से आगे। पोजीशन मीन स्टैंड। अच्छा, इसको आसानी के साथ समझते हैं। अगर हम इस पोजीशन को नाउन कंसिडर करें और इस प्री को पहले कंसिडर करें, यानी कि जो कोई भी लफ्ज जो नाउन से पहले लगता हो, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। लेट्स से इन क्लास, outside from class, into the water, above the table, below the chair. So ये जो अल्फाज है, वर्ड्स है, हमारे पास प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बारे में मजा के खेज बात पे आपको बता दूं कि हमारे पास 6 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन। आप ये तकरीबन 6 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस वी हैव। And after this, the 7 parts of speech we have is conjunction. और conjunctions क्या है? तो conjunction के बारे में आपको बता दूं कि conjunctions are basically linking word. Linking word क्या होते हैं? वो अल्फाज जो link up करते हैं, चेन बनाते, जंजीर बनाते, मिलाने के लिए 2 लफ्जों को, 2 जुमलों को या 2 फ्रेजेस को, तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अच्छा, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूं ना कि यू एंड आई, तो इसमें से जो 2 वर्ड्स है, इसको एंड ने कनेक्ट किए हैं। आई केम टुडे बट आई डिडंट गिव यू अ लेक्चर, बट हो गया। आई केम टू स्कूल बिकॉज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट क्लास टुडे, सो ये बिकॉज हो गया। सो ये एंड, बट यू और ही, तो इस यहां और है। तो इस तरह की अल्फाज हमारे पास कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शन की 4 टाइप्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें से कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसको हम इंशाल्लाह तफसील के साथ मैं बताता चलूंगा आपको। नेक्स्ट वन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है इंटरजेक्शंस। इसको बाज लोग इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में इसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो शोइंग ऑफ इमोशंस करता है, शोइंग ऑफ एक्सप्रेशन करता है। आपका जो एक्सप्रेशन है या आपका जो इमोशन है, उसका जो शोइंग ऑफ होता है, यानी कि हम उसको बाहर की दुनिया को दिखाते हैं या हम अपने आप से निकालते हैं। लेट्स से दैट्स ग्रेट, marvelous, you've done great, glorious, you can say remarkable, ouch, or we can say I like a day, fine on you. So all these are you can say the examples of interjection. Okay, next one and the final one we have is article. Article is too much necessary, and what basically article is? Article is actually generalize or particularize any action.
ये क्या करता है? ये किसी भी एक्शन को जनरलाइज करता है और पार्टिकुलराइज करता है। मेरे पास कोई लफ्ज है, कोई एक्शन है, उसको अगर मैंने जनरलाइज करना होता है तो कौन सा आर्टिकल मैंने इस्तेमाल करता है? क्योंकि अगर उसको पार्टिकुलराइज, जनरलाइज, पार्टिकुलराइज बेसिकली किसी एक्शन को आम बनाना या खास बनाना होता है। मेरे पास दो किस्म के, दो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है। नंबर वन को मैं डेफिनेट आर्टिकल कहता हूँ और सेकंड वन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दी आता है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। So, this was a short brief of all the parts of speech we have. Now, let's give me a little time, you can say a little bit time to recap all the idea back into your mind. So, first of all, what does grammar mean? Grammar is actually the study of, you can say the science, the study of science of a language. Yeah, the science of a language is called grammar. यानी कि पूरी ग्रामर की जो उसकी जो साइंस ऑफ अ लैंग्वेज, ग्रामर क्या है? द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज है, यानी कि पूरी जबान, इंग्लिश की जबान की entire study we have is called grammar. We have parts of speech. So part of speech मैंने बताया कि हम जो बात बोलते हैं इसके हिस्से को parts of speech कहते हैं। उसमें से first number noun था। The name of everything is called noun. We have 13 different kinds of noun. Then we move proceed pronoun. तो pronoun मैंने बताया कि pronoun is a word which is used for a noun. And we have 8 different kinds of pronoun. Then we move forward to verb, and any action word is called verb. And we have 7 different kinds of verb. Next one is adjective. Adjective is actually the merit and demerit of a noun. And we have 8 different kinds of adjective. Next one is adverb. Adverb means to help the main verb. And next one is preposition. Preposition is actually using before a noun. Conjunction is a linking word. And interjection or expressing emotions or feelings. And next one is article. Article, there are 2 types of article, definite and indefinite one. Now, आखिर में मैं ये बताना सही समझूंगा कि ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसकी बुनियादें हैं यही से मिलते हैं, और इसकी जो आप कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इसको समझना, जानना, पहचानना, अपनी लाइफ में एप्लीकेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं करते, डेली लाइफ के साथ यू कैन से ओरिएंटेट नहीं कर सकते, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। So, I hope you understood today's lecture. We will be back in another video. So stand with us, stay tuned with us, and wait for our another video. So if you like today's content, hit the bell icon. You can say hit the like button, and you can say do some comments over there and ask multiple questions from me to answer you rapidly or quickly. Okay, and then after, if you are feeling convenient, so you can subscribe our YouTube channel and also hit the bell icon for more updates in the near future. Thank you so much. God bless Pakistan. God bless you all.